हाय, मैं हूँ संजय और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शंस मिल जाता है क्रिएट न्यू का। इसके मदद से हम नए डॉक्यूमेंट को या नए आर्टबोर्ड को क्रिएट करते हैं जिस पे हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया विंडो पॉपअप होता है जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे रिसेंट, सेव्ड, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन ऑप्शंस के अंदर आपको कुछ प्रीसेट या डॉक्यूमेंट बने बनाए मिलते हैं। जैसे अगर आप मोबाइल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल से रिलेटेड कुछ प्रीसेट या डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। इसी तरीके से आपको वेब में भी कुछ प्रीसेट मिल जाते हैं। अगर आप प्रिंट में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइजेस मिल जाते हैं, जैसे लेटर, A4, लीगल और बहुत सारे साइजेस यहाँ पे मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आप फिल्म एंड वीडियो में जाते हैं तो फिल्म एंड वीडियो के स्क्रीन के यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट साइजेस मिल जाते हैं। आप इनका यूज़ करके अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रिंट में जाने के बाद में A4 साइज़ को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम A4 साइज़ को सेलेक्ट करते हैं इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिखाई देने लगता है, जैसे टाइटल। अगर आप इसका कुछ नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको मिलता है विड्थ और हाइट का ऑप्शंस। इसी के बगल में आपको मिलता है मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट। जैसे अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल, इंचेस जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं सेंटीमीटर को। इसी के नीचे आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है जो कि बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट मोड और दूसरा होता है लैंडस्केप मोड। अगर आप पोर्ट्रेट मोड के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप पोर्ट्रेट मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर लैंडस्केप मोड को भी ले सकते हैं। इसी के बगल में आपको मिलता है आर्टबोर्ड का एक ऑप्शन। इसका क्या यूज है वो अभी आपको आगे बता देंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कलर मोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, हो सकता है कि आपका जब ये विंडो पॉपअप हो तो ये आपका कलर मोड और रास्टर इफेक्ट हाइड हो, जो कि एडवांस के बगल में इस छोटे से एरो से होता है। अगर ये एरो आपका ऑफ होगा तो ये आपके ऑप्शंस हाइड हो गए। इसे ऑन करने के लिए आप एडवांस के बगल में इस छोटे से एरो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शंस आपको शो करने लगेंगे। तो चलिए चलते हैं कलर मोड में। जैसे ही आप कलर मोड के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक RGB और दूसरा CMYK। RGB मीन्स होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। CMYK मीन्स होता है सियान, मजेंडा, येलो और ब्लैक। अगर आप स्क्रीन या डिजिटल मीडिया के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप RGB कलर ले सकते हैं। जैसे अगर आप एप्लीकेशन या आइकन या स्क्रीन के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप RGB कलर चूज़ करें। वहीं अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे बैनर, पोस्टर या प्रिंटिंग के माध्यम से जो भी प्रिंट होने वाले डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए अगर आप कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप CMYK सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्रिंट मीडिया के लिए बहुत ही अच्छा कलर माना जाता है। हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं RGB कलर को। इसके नीचे आपको एक रास्टर इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसे जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार के ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्क्रीन, मीडियम और हाई। अगर आप स्क्रीन के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, आप आइकन या एप्लीकेशन जैसे कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप स्क्रीन 72 ppi सेलेक्ट करें। नहीं तो अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर मीडियम या हाई ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं स्क्रीन के लिए 72 ppi, 72 पिक्सल पर इंच को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू का। तो चलिए हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट तैयार है आपके इलस्ट्रेशन या आपके डिज़ाइन करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले हम इसके इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। जैसे आप ऊपर की तरफ जो टॉप में देख रहे हैं इसे कहते हैं मेन विंडो, और आपको लेफ़्ट साइड में मिल जाता है टूल पैनल, वहीं राइट साइड में आपको मिलता है पैनल्स का ऑप्शन। ओके, तो यहाँ से भी आप अपने डॉक्यूमेंट के साइज़ को ले सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल मेनू में और यहाँ पर आपको मिलता है न्यू का ऑप्शन। इसका शॉर्टकट है Ctrl+N।
जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं वही विंडो फिर से पॉपअप होता है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं आर्टबोर्ड के बारे में। अगर आपको अपने वर्क स्पेस में बहुत सारे आर्टबोर्ड की ज़रूरत है तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सेट करके आर्टबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर 10 आर्टबोर्ड की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम 10 फिल करने के बाद में देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा 10 आर्टबोर्ड क्रिएट हो चुका है। अच्छा, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज आप जैसे कि अगर आप बुक डिज़ाइन कर रहे हैं 100 पेज का या 10 पेज का, तो आप अपने एक ही वर्क स्पेस पे रहते हुए इन सारे पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। तो चलते हैं अपने पहले वाले डॉक्यूमेंट पे। इलस्ट्रेटर आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप इसके किसी भी पैनल्स को अलग कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से इस सॉचेस के पैनल को हटाना चाहते हैं तो आप इसे पकड़िए और ड्रैग करके आप पूरे वर्क स्पेस में कहीं भी रख सकते हैं। अगर ब्रश टूल को यहाँ से निकालना है तो उसे भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेयर के ऑप्शन को यहाँ से हटा सकते हैं। अगर आप चाहें इस पूरे टूल पैनल को यहाँ से हटाना तो आप इसे पकड़कर अपने पूरे वर्क स्पेस में कहीं भी रख सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आपकी गलती से कभी इस तरीके से आपका वर्क स्पेस बिगड़ जाए, तो इसको सही करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर टॉप में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, एसेंशियल क्लासिक का। जैसे ही आप इसके अंदर जाते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रीसेट एसेंशियल क्लासिक। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सारे पैनल्स अपनी जगह पे सेट हो जाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे टूल पैनल को। यहाँ पर आपको जो पहला टूल मिलता है वो है सिलेक्शन टूल, जिसके मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल के मदद से एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। अब इस रेक्टेंगल को हमें सेलेक्ट करके मूव करना है, तो आप सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेलेक्ट करें और आप इसे कहीं भी मूव करके ले जा सकते हैं। अगर इस रेक्टेंगल को आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो जब आप इसे सेलेक्ट करके रखते हैं तो आपको यहाँ पर रिसाइज हैंडल मिल जाते हैं। इन रिसाइज हैंडल की मदद से आप इसे बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। अगर इस रेक्टेंगल को आप रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जब आप इसको सेलेक्ट करके रखें तो अपने माउस के पॉइंटर को कॉर्नर पर लेकर जाएं। जब आप इसके कॉर्नर पे अपने माउस के पॉइंटर को लेकर जाते हैं तो आपके माउस का पॉइंटर चेंज हो जाता है, राउंड हो जाता है, और अब इसे पकड़कर किसी भी एंगल में आप रोटेट कर सकते हैं। इसमें आप एक स्टेप पीछे या अंडू के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल जेड को प्रेस करते हैं ये आपको एक स्टेप पीछे करके दे देगा। अगर आप इसको एक प्रॉपर साइज़ में रोटेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करें और इसे रोटेट करें। अभी आपको 45 डिग्री एंगल पे रोटेट करके देगा। आप जितनी बार इसे रोटेट करेंगे उतनी बार ये 45 डिग्री एंगल उसमें ऐड करता रहेगा। फिर से हम कंट्रोल जेड करते हैं। इसमें अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पर आपको 2 कलर दिख जाते हैं, एक फिल का और एक स्ट्रोक का। अच्छा, फिल कलर क्या है और स्ट्रोक कलर क्या है? जूम टूल के मदद से हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको एक पतली सी लाइन ब्लैक कलर की दिख रही है इसको हम कहते हैं स्ट्रोक कलर, जिसका अभी कलर ब्लैक है, जो कि यहाँ पर भी स्ट्रोक कलर ब्लैक है। इसके अंदर का जो कलर आपको वाइट दिख रहा है इसको हम कहते हैं फिल कलर, जो कि यहाँ पर फिल कलर वाइट है। और मान लीजिए मुझे इसके स्ट्रोक के कलर को चेंज करना है, तो इसके लिए हम स्ट्रोक के कलर पे डबल क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कलर पिकर का। हम यहाँ से अगर ऊपर की तरफ सेलेक्ट करेंगे तो हमें लाइट कलर मिलेंगे और नीचे की तरफ हमें डार्क कलर मिलेंगे। हम यहाँ से ब्लू कलर लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस एरो को ऊपर लेकर जाएंगे ब्लू पे, यहाँ से ले लेते हैं लाइट ब्लू कलर और ओके पे क्लिक करते हैं। अब ये हमारे स्ट्रोक का कलर ब्लू हो गया है। अगर आप इसके फिल के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके फिल के कलर पे डबल क्लिक करें। आपके सामने फिर से वही कलर पिकर का ऑप्शन आएगा। हम यहाँ से रेड कलर को लेते हैं और यहाँ से लेते हैं थोड़ा डार्क रेड और ओके पे क्लिक करते हैं। अब ये हमारे रेक्टेंगल का कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो फिर
इसको सेलेक्ट करके स्वॉचेस से भी आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे येलो करना चाहते हैं तो आप येलो पे क्लिक करें, फिल का कलर येलो हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। अच्छा, डिज़ाइन करने से पहले हमें कुछ टूल के बारे में जान लेना ज़रूरी है जो कि हमें बहुत मदद करेंगे डिज़ाइन करते वक्त, जैसे कि जूम टूल। जूम टूल की सहायता से आप अपने आर्टबोर्ड को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप इस आर्टबोर्ड को और जूम करना चाहते हैं तो आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये और जूम हो जाता है। अगर आप इसे जूम आउट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड के बटन से आल्ट का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप आल्ट का बटन प्रेस करते हैं, आपके इस जूम के टूल से जो प्लस का साइन था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया है और अब आपका ये जो आर्टबोर्ड जूम हुआ है इसे आप क्लिक करके जूम आउट कर सकते हैं। दूसरा टूल है हैंड टूल, जिसके मदद से हम अपने इस आर्टबोर्ड को पेन करते हैं या मूव करते हैं। इसका शॉर्टकट है स्पेस बार। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करते हैं, आपके सामने हैंड टूल आ जाएगा। अब इसको पकड़कर आप कहीं भी अपने पूरे आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर करना चाहें तो ऊपर कर सकते हैं, अगर आप इसको नीचे करना चाहें तो नीचे कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले जूम के लिए आपको यहाँ पर कुछ परसेंटेज में जूम दिया है वो देख लेते हैं। आप जब यहाँ कॉर्नर पे आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ परसेंटेज में जूम मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम जूम है 64,000%। अगर आप 64,000% कर देंगे तो ये मैक्सिमम जूम हो जाएगा। अब आप अपने जूम टूल से इसे ज़्यादा जूम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जूम टूल से जो प्लस का साइन था वो गायब हो चुका है। यहाँ पे आपको फिट ऑन स्क्रीन का भी ऑप्शंस मिल जाता है और हम स्पेस बार से इस हैंड टूल की मदद से इसको थोड़ा अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो चलिए अब हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे रेक्टेंगल टूल को और यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। इस रेक्टेंगल के कलर को चेंज करेंगे। स्वॉचेस में जाने के बाद में हम यहाँ से रेड कलर को चूज़ करते हैं। अच्छा, स्ट्रोक के कलर को नन करने के लिए आप स्ट्रोक के कलर पे क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपके स्ट्रोक के कलर को हटा देता है और फिर से हम अपने फिल को क्लिक करके ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेलेक्ट करके अपने आर्टबोर्ड में फिट कर लेते हैं। अब हम इसकी कॉपी बनाएंगे। इसको कॉपी बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V। फिर आप इसे पकड़कर ले जाके सेट कर सकते हैं, लेकिन आपका ये प्रोसेस आपके डिज़ाइन करते वक्त आपका बहुत टाइम ले लेगा। इससे अच्छा है कि हम शॉर्टकट मेथड यूज करें। इसके लिए हम इसको सबसे पहले डिलीट करते हैं और अपने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके आल्ट की सहायता से इसे ड्रैग करके कॉपी करते हैं। आप अपने कीबोर्ड के बटन में आल्ट को प्रेस करें और इसे ड्रैग करें। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक कॉपी जनरेट करनी है, तो यहाँ पर जाने के बाद में अपने माउस के बटन को हम रिलीज जैसे ही करेंगे, जैसे ही अपने माउस के बटन को छोड़ेंगे, यहाँ पर हमें एक कॉपी जनरेट करके दे देगा। अब इसकी और कॉपी हमें बनानी है तो हम एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं जो कि है Ctrl+D। Ctrl+D से आपकी और सारी कॉपियाँ जनरेट हो जाएंगी। अब हम इन सब को सेलेक्ट करके थोड़ा पीछे कर लेते हैं। अच्छा, Ctrl+D का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल टूल से हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। इस रेक्टेंगल को हम मूव कर रहे हैं अपने सिलेक्शन टूल की मदद से इतना। अब चाह रहे हैं इतना अगर मूव हो तो हम फिर से जब Ctrl+D को प्रेस करेंगे ये उतनी दूरी पे मूव करता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी काम सिलेक्शन टूल से करते हैं ये Ctrl+D आपका वो काम रिपीट करता रहेगा। जैसे ही आप Ctrl+D प्रेस करेंगे, आप जो भी काम अपने सिलेक्शन टूल से करते हैं वो काम ये रिपीट करता रहेगा। तो चलिए हम इसको डिलीट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में इसको डिलीट कर देते हैं और इन सब को पकड़कर इतना कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। हम इन सब को सेलेक्ट करके और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर से हम इनको सेलेक्ट करके थोड़ा पीछे करते हैं और अब इनको पकड़कर हम एक कॉपी और जनरेट करते हैं
आल्ट की सहायता से और इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। अब इतनी दूरी पे हम एक कॉपी और जनरेट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें और कॉपी जनरेट करनी है तो फिर हम कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए यहाँ पर हम जल्दी से इन सब का डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं। अपने हैंड टूल की मदद से इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कंट्रोल डी से इसे और इसका और डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब हम एक लाइन को छोड़कर दूसरे लाइन को सेलेक्ट करते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। अच्छा, सिलेक्शन के लिए आपको बता दें, जैसे आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, इसी तरीके का और आप कॉपी बना लेते हैं। आल्ट की मदद से इसका और भी कॉपी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसको और इसको सेलेक्ट करना है। इसके लिए जब आप सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करते हैं तो आप सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इन 3 ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करें और इनको सेलेक्ट करें 1 बाय 1। और अब आपका ये तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। अब अगर आप इसे मूव करना चाहें तो आप मूव भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इन सब को डिलीट करने के बाद में शिफ्ट के सहायता से एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इस पहले लाइन को सेलेक्ट करते हैं। फिर एक लाइन को छोड़कर हम शिफ्ट की सहायता से शिफ्ट को प्रेस करके दूसरे लाइन को सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से फिर से हम एक को छोड़कर उसके ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए जल्दी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रहे कि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को छोड़िएगा मत। जैसे ही अगर आप छोड़ेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट अनसेलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसे हम स्पेस बार को प्रेस कर हैंड टूल की मदद से थोड़ा नीचे कर लेते हैं और फिर से सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम एरो की मदद से इसको मूव करते हैं। आपके कीबोर्ड में आपको 4 एरो मिल जाते हैं, एरो की मिल जाते हैं। अप एरो की, डाउन एरो की और राइट एरो की, लेफ़्ट एरो की। शिफ्ट के मदद से जब हम राइट एरो की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये मूव हो जाएगा। बस इतना काफ़ी है। एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं बड़ा सा, अपने आर्टबोर्ड जितना बड़ा। और अब हम इन सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है मेक ए क्लिपिंग मास्क का। जैसे ही हम मेक ए क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करते हैं, हमारा जो भी इस रेक्टेंगल के बाहर का पार्ट था वो सब हाइड हो गया है और ये अब हमारा एक डिज़ाइन वॉल का क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से आप भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।